हेलो गाइस, तो क्या हाल चाल है। तो भैया मेरा नाम है आशीष और मैं फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल जिसका नाम है भैया रैंक ज्ञान पे। सबसे पहली बात मैं बता दूं यार कि आज है मेरा मूड बड़ा खराब। तो भैया मैंने सोचा है कि आज मैं अपनी भैया मारवाड़ी भाषा में ही बात करूंगा, क्योंकि मैं तो भैया हाँ तो मारवाड़ी यार, तो मारवाड़ी भाषा में बात कर लिया चाल। ठीक है, तो आज मेरा मूड खराब है ऐसे, इसलिए मैंने अब मेरा मन यही करने लगा है भाई कि मतलब एकदम मारवाड़ी भाषा में बात करूं। ठीक है, लेकिन बस थोड़ा कंट्रोल की भी कुछ और ना निकल जाए। ठीक है, तो आज अपन इस वीडियो में क्या करने ला रहे हैं भाई। आज अपन इस वीडियो में करेंगे आईआईटी जेई 2009 का सवाल। आईआईटी जेई 2009 का सवाल जो कि बेस्ड है सिंपली इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन्स पे। ठीक है, जो कि इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन पर बेस्ड है। ठीक है भाई, आगे बढ़ा चल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या कहने ला रहा है भाई, इधर देख। क्वेश्चन आला क्या कहने ला रहा है, क्वेश्चन आला क्या है भाई, इधर देख कि three objects A, B and C are kept in a straight line on a frictionless horizontal surface। क्वेश्चन आला यो कहने ला रहा है कि भाई अपने पास तीन ब्लॉक हैं A, B और C, जो कि किस पे रखे हुए हैं भाई, जो कि हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखे है। ठीक है सर जी। तो अब आगे क्या बोलता है ये, आगे भाई आगे क्या बोलता है भाई। एक तो ये यूट्यूब पे हिंदी में बोल के ना हिंदी निकल रही है बार बार। ठीक है, मारवाड़ी, अबे मारवाड़ी बोलनी है तुझे, चल ठीक है। These have masses m, 2m and m respectively. The object A moves towards B with a speed of 9 मीटर पर सेकेंड। यो कहने ला रहा है कि भैया ये जो A वाला ब्लॉक है ना, ये B वाले ब्लॉक की तरफ मूव कर रहा है कितनी स्पीड के साथ, वो कहे कि भैया 9 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ मूव करने ला रहा है। ठीक है भाई, तो अब वो क्या कहने ला रहा है भाई, एंड मेक्स एन इलास्टिक कोलिजन, की भैया इलास्टिक टक्कर करता है, इलास्टिक टक्कर कर रहा है इसके साथ, कि भैया ए वाला बंदा बी वाले के साथ इलास्टिक टक्कर कर रहा है। ठीक है, अब आगे क्या कहने ला रहा है, देयर आफ्टर बी मेक्स कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन विद सी, ऑल मोशंस अकर ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन एंड फाइंड द फाइनल स्पीड ऑफ द सी। यो कहने ला रहा है कि भैया फिर उसके बाद क्या होया, उसके बाद बी वाला बंदा सी वाले के साथ इनइलास्टिकली टकराया, इनइलास्टिकली टकराया। और अगर कंप्लीटली इनइलास्टिकली टकराया है तो एंगो मतलब क्या हो गया भाई, एंगो मतलब ये हो गया कि बी और सी के बीच में जो टक्कर हुई है उसके लिए ई की वैल्यू 0 है, बैंगा खातर ई की वैल्यू 0 है। और जो ए और बी के बीच में टक्कर हुई है बैंगा वास्तर भैया के है, बैंगा वास्तर जो ई की वैल्यू है बा है 1। क्यों, वो क्या कहने ला रहा है, वो कहने ला रहा है भाई कि इलास्टिक कोलिजन होने ला रहा है। अब सही आ रही है, ठीक है, अब सही आ रही है। ठीक है भाई, तो अब सबसे पहले आप क्या करांगा, सबसे पहले आप ये जो क्वेश्चन है इसने समझ लियो, इसकी लैंग्वेज समझ ली। अब डायग्राम बना, अब क्या करेंगे भैया, डायग्राम बनावेंगे, चित्र बनाएंगे भैया, चित्र बनाएंगे। आज तू देखना क्या क्या निकलेगा, आज तू देख के निकलेगा। इधर देख, सबसे पहले वो ए और सबसे पहले आप ए और बी के खातर बात कर लिया। तो ए और बी के खातर जब बात करांगा तो मान ले ये ए वाला ब्लॉक है, मान ले यो ए वाला ब्लॉक है और यो बी वाला ब्लॉक है, इसका मास m है और इस एंगो मास 2m है, बिल्कुल। और अब ये a है और ये b है। क्वेश्चन वाला क्या कहने ला रहा है, क्वेश्चन वाला कहने ला रहा है कि भैया a वाला जो बंदा है वो 9 मीटर पर सेकंड के साथ, बिल्कुल सर, इस बी वाले बंदे के साथ टकराया है। और बी वाला, और जो बी वाला बंदा है वो रेस्ट पर है, बी वाला बंदा रेस्ट पर है। और जब भी अगर ये रिजल्ट होता है कि अगर एक m मास का पार्टिकल एक 2m मास के पार्टिकल के साथ इलास्टिकली टक्कर करता है, कब जब बी वाला पार्टिकल क्या हो, रेस्ट पर हो, और इलास्टिकली टक्कर करता है, तो जो ये 2m वाला जो मास है, 2m वाला जो मास है इसके पास भैया 2v/3 वेलोसिटी आगे की तरफ आ जाती है, और जो m वाला जो पार्टिकल है वो v/3 के साथ पीछे आ जाता है। ये तूने अगर ना देखा हो तो इधर देख, जो अगर तूने ना देखा हो तो इधर देख भाई, कुछ इस प्रकार से कहानी होती है, समझ में आ जाएगी अभी। इधर देख, इन्ना देख, बिल्कुल सर, ये कुछ इस प्रकार की कहानी है। ये m 2m, ये अगर यहाँ पे v वेलोसिटी के साथ टकराता है, e की वैल्यू अगर 1 है तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद एंगा बाद इन्ना देख भाई क्या होगा। इधर देख, ये आया, इससे टकराएगा, टकराने के बाद क्या होगा, टकराने के बाद क्या होगा, टकराने के बाद होगा यो कि यो जो m मास वाला बंदा है, यो जो m मास वाला बंदा है, बिल्कुल सर जी, यो m मास वाला बंदा है, ये पीछे की तरफ
v/3 के साथ चला जाता है और ये जो 2m वाला बंदा है ये आगे की तरफ 2v/3 के साथ चला जाता है। ये इलास्टिक कोलिजन का एक रिजल्ट होता है जो कि सारे मास्टर लोग पढ़ावे हैं, ठीक है भाई, हम भी पढ़ाते हैं ऑफलाइन कोचिंग में, हम भी पढ़ावा, ठीक है। तो अब इधर देख, क्योंकि सिंपली कह रहा है कि ए और बी के बीच की जो टक्कर है वह है कौन सी, वह है सर कंप्लीटली इलास्टिक। तो इसका मतलब टक्कर से पहले ये वाली कहानी है और टक्कर के बाद ये वाली कहानी है। टक्कर के बाद जो m मास वाला जो कि ए वाला बंदा है वो पीछे v/3 के साथ चला जाएगा और जो 2m वाला बंदा है वो आगे 2v/3 के साथ चला जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं यहां पे v की वैल्यू 9 मीटर पर सेकंड कह दूं तो कोई दिक्कत है ना सर? कोई दिक्कत को नहीं। तो इसका मतलब सर वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक ऑफ मास m जस्ट आफ्टर टक्कर, जस्ट आफ्टर टक्कर, रे छोरो छोरियो कापी किताब लेके बैठ जियो भाई, ठीक है। तो इन्हें देख, जस्ट आफ्टर टक्कर क्या होगा सर? ये v/3 के साथ पीछे जाएगा, मतलब v/3 माइनस आई कैप, यानी कि -3 मीटर पर सेकेंड आई कैप। ये इसकी वेलोसिटी हो जाएगी या एंगी वेलोसिटी हो जाएगी ए आला बंदा की पीछे की तरफ। और अब ये 2m मास का जो ब्लॉक है ये आगे की तरफ जाएगा कितने से सर? ये आगे की तरफ जाएगा 2v/3 से। तो इसका मतलब सर अगर मैं यहां पे ये बोल दूं कि वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक ऑफ 2m मास जस्ट आफ्टर टक्कर, कि भैया टक्कर के बाद एंगी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? तो तू बोलेगा सर जी 2v/3 हो जाएगी। कहां पे? आगे की तरफ। तो यानी कि 2v/3 प्लस आई कैप आगे की तरफ हो जाएगी। बिल्कुल सर। अब v की वैल्यू क्या है सर? v की वैल्यू है 9। तो इसका मतलब यहां पे रख देंगे 2/3 इंटू 9 विच इज 6 आई कैप मीटर पर सेकेंड, यानी कि इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 6 मीटर पर सेकेंड। अब आगे की कहानी समझ, आगे की कहानी वो क्या कहने ला रहा है? आगे की कहानी वो यो कहने ला रहा है भाई कि यो मान ले अब 6 मीटर पर सेकेंड के सेती गया, लाल कलर का पेन से लिखांगा भाई, यो 6 मीटर पर सेकंड के स्थिति गया, मान ले 6 मीटर पर सेकंड के स्थिति आगे भाग गया। अब वो इस सी वाले बंदे के साथ ई की वैल्यू 0 है, इन दोनों के बीच में इनइलास्टिकली टक्कर करी है। इनइलास्टिकली टक्कर मतलब एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे, एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे। और जब एक दूसरे के स्थिति चिपक जाएगा तब होगा कि तब सीधी सी बात है सर टक्कर से जस्ट पहले और टक्कर के जस्ट बाद मैं क्या करूंगा? मैं तो मोमेंटम कंजर्व कर दूंगा, बस यही काम है। तो इसका मतलब सर अगर मैं बी और सी के लिए बात करूं तो मैं मोमेंटम कंजर्वेशन लगाऊं पी इनिशियल बराबर पी फाइनल, पी इनिशियल बराबर पी फाइनल। और अगर वेक्टर वाइज जोड़ना चाहे वेक्टर वाइज कर दे भाई, वेक्टर वाइज इक्वेट कर दे, ठीक है। अब क्या होगा? ये कब है सर? जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर। बिल्कुल सर, जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर टक्कर, बिल्कुल। अब जस्ट बिफोर टक्कर सर 2m वाले का मोमेंटम कितना है सर? लिख देंगे 2m इंटू कितनी वेलोसिटी के साथ सर? 6 के साथ। और कहां पे है सर? प्लस आई कैप में, बिल्कुल सर। अब मेरे को एक बात बता, क्या ये जो m मास वाला जो ब्लॉक है ये टक्कर से पहले मूव कर रहा है? नहीं कर रहा। तो जब मूव ही ना करने ला रहा तो इसका मतलब इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा? मोमेंटम हो जाएगा 0। अब टक्कर के बाद के ये दोनों एक दूसरे के स्थिति चिपक जाएगा, और अगर एक दूसरे के स्थिति चिपक जाएगा तो एक स्थिति चलेगा जय और वीरू की तरह। तो इसका मतलब इन दोनों का टोटल मास क्या हो जाएगा? टोटल मास हो जाएगा सर जी 3m। बिल्कुल सर जी, टोटल मास हो जाएगा 3m। और अगर टोटल मास 3m हो जाएगा तो इसके बाद हमने वेलोसिटी तो पता लगानी है भाई। हमने वेलोसिटी तो कौन नहीं बेरा कि वेलोसिटी क्या होगी? तो वेलोसिटी हम मान लेंगे कि v वेक्टर है, कुछ भी मान लेंगे, ठीक है सर। अब क्या होगा सर? अब हम यहां से क्या कर सका? यहां से सर m से m कट कर दिया, बिल्कुल सर। 3 से ये 6 मार दिया, तो यहां से सर जो v वेक्टर निकल के आवेगा वो क्या निकल के आवेगा भाई? 2 इंटू 3 प्लस आई कैप, 2 इंटू 3 प्लस नहीं 2 इंटू 2, सॉरी 2 इंटू 2। भाई आज मूड खराब है, बस तू चालन दे। 2 इंटू 2 प्लस आई कैप, तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 4 आई कैप। अब यो क्या कहने ला रहा है? फाइंड द फाइनल स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट सी।
4 मीटर पर सेकंड, बिल्कुल सर। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 4 मीटर पर सेकंड। तो भैया मैं उम्मीद यही करने ला गया हूं कि तना आज भैया बढ़िया ला गया होगा, मजा आया होगा। हालांकि भैया मेरा मूड तो आज बहुत खराब है भाई, ठीक है। मेरे मुंह से आधी हिंदी निकलने ला रही है, आज आधी मारवाड़ी निकलने ला रही है। फिर भी मैं उम्मीद करूँ तना बढ़िया ला गया होगा। तो खुश रहे, आबाद रहे भैया, ठीक है। खुश रहे, आबाद रहे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करता रहे, ठीक है। तो मिलते हैं भैया किसी अगली वीडियो में किसी और अगले JEE एडवांस क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टाटा भैया, राम राम, जय श्री श्याम, ठीक है।